हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 25 यानी कि लास्ट पेपर। तो बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 1 kg का एक बम है और बेटा वो ऊपर की तरफ जा रहा था कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड की, है ना। 5 सेकेंड बाद क्या होता है बेटा, एक्सप्लोड हो जाता है 2 पार्ट्स में। कितने सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। वेलोसिटी है ना, 1 ऑफ द मास 400 ग्राम गोज डाउन। ठीक है, 2 पार्ट में टूट गया तो ये 400 ग्राम, 400 ग्राम यानी कि 0.4 kg किधर को गया, नीचे को गया। ठीक है, तो दूसरा पार्ट कितने का होगा बेटा, 0.6 है ना, 0.6 का होगा। वो किधर जाएगा अपने को बताना है और किस स्पीड से जाएगा ये भी बताना है। ठीक है बेटा, तो जब भी एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर लगता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि 5 सेकेंड बाद ये जो था इसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो इसकी वेलोसिटी अपन लगाएंगे v बराबर u प्लस AT। u क्या बेटा, इसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। एक्सेलेरेशन किसके बराबर लगेगा, -g नीचे की तरफ, तो -10। और टाइम कितना लेना है बेटा, 5। तो 100 में से कितना गया, 50, 100 में से 50 गया तो ये कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, और किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। अब हम लगाएंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम बेटा, इसको अगर मैं m1 बोल रहा हूँ 0.4 kg को, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m2 हो जाएगा 0.6 kg, है ना। तो क्या करूँगा मैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mv ओरिजिनल। m1 कितना है, 0.4, किधर को गया, नीचे को गया। नीचे को कितनी स्पीड से गया, 25 की स्पीड से। ठीक है, नीचे को कितने की स्पीड से गया बेटा, 25 की स्पीड से, इसको माइनस मान लेता नीचे को, प्लस m2 कितना है बेटा, m2 है 0.6, और v2 इसकी चाल निकालनी अपने को। m क्या है, टोटल द्रव्यमान कितना था 1 kg, और इसकी चाल कितनी थी बेटा 50 थी। 25 इंटू 0.4 करोगे तो 10 प्लस 0.6 v2 इज इक्वल टू 50। ठीक है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 0.6 v2 बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा, v2 की वैल्यू हो जाएगी 60 बटे 0.6, 60 बटे 0.6 यानी कि 100 हो जाएगा। 100 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव का आया, पॉजिटिव का आया मतलब किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अनीता टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलो बेटा 137 क्या बोला गया कि एक पार्टिकल टाइम पीरियड t से SHM करता है और 3/8 ऑसिलेशन में टाइम पूछा है। तो 3/8 क्या है बेटा, ऑसिलेशन है, इतने दोलन है। ठीक है, 3/8 ऑसिलेशन को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 3/8 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 2/8 प्लस 1/8। 2/8 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/4 प्लस 1/8 ऑसिलेशंस, है ना। ये क्या है, ऑसिलेशंस, है ना। अब देखो 1/4 ऑसिलेशन का टाइम तो हमें पता चल गया। 1/4 ऑसिलेशन का मतलब क्या, x बराबर 0 से लेके x बराबर प्लस है या माइनस है। तो ये जो टाइम है ये कितना लगेगा बेटा, t/4 लगेगा, है ना। तो ये तो 1/4 ऑसिलेशन का। अब 1/8 ऑसिलेशन का टाइम आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। 1/8 ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/8 ऑसिलेशन का मतलब हो गया a/2 से लेके a तक जाने में लगा समय। कहाँ से कहाँ तक, a/2 से लेके a तक जाने में लगा समय। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, a/2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो x कितना हो गया बेटा, a/2। अब हम जानते हैं x कितना होता है बेटा, x कितना होता है ना। तो x होता है हमारा क्या, a साइन ओमेगा टी। ठीक, a साइन ओमेगा टी, है ना। तो x क्या पे हम क्या रखेंगे बेटा, x क्या पे हम रखेंगे a/2, a साइन ओमेगा की जगह पे क्या रखेंगे 2π बड़ा टी इंटू छोटा टी। ठीक है, ऐसे कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2π बड़ा टी अपॉन में छोटा टी। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 को लिख सकते हैं बेटा साइन π/3, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, साइन π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2π टी इंटू टी। साइन से साइन हट जाएगा, तो π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π बड़ा टी छोटा टी, टी से टी कैंसल। तो ये टाइम कितना आ जाएगा बेटा, ये टाइम आ जाएगा t/6, है ना। अब टोटल टाइम जोड़ोगे तो 1/4 टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा बेटा 1/4 का टाइम कितना हो जाएगा, t/4 प्लस t/6
6 और 4 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा बेटा 12 आ जाएगा। 12/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 3t, और 12/6 करोगे तो 2t, तो ये आ जाएगा 5t/12। तो कौन सा आंसर आ रहा, थर्ड नंबर आंसर आ रहा। आगे बढ़ते बेटा, अगले सवाल क्या बोला है, एक आदर्श गैस रुद्धोष्म रूप से प्रसार करती है और इसका आयतन ताप के साथ कैसे वेरी करता है, ये है ना। तो अपन जानते हैं बेटा टीवी की पावर कितनी होती है, गामा -1 कांस्टेंट होती है, ठीक है, या यूं बोल सकते हो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इधर जाएगा तो टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट, है ना। अब क्वेश्चन में क्या देखा, टी प्रोपोर्शनल वी की पावर -3/4, तो कंपेयर करोगे वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू वी की पावर -3/4, है ना। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। तो गामा को इधर लेके आओगे तो गामा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 3/4 इज इक्वल टू गामा। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, गामा की वैल्यू हो जाएगी 4 + 3 एलसीएम लेने के बाद /4, तो ये आ जाएगी 7/4। 7/4 कौन सा आंसर आ गया बेटा, फोर्थ ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते भाई, अगले सवाल में क्या बोला, घर्षण द्वारा विस्थापन एस में किया गया कार्य बताइए। तो हम जानते हैं बेटा घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब बेटा ये आगे ये जो ब्लॉक है यहाँ पे इसको चलाने वाला घटक कौन है, F cos थीटा, ठीक है। तो घर्षण कहाँ लगेगा बेटा, घर्षण विपरीत लगेगा, गति घर्षण होगा, अभी हम चेक भी करेंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा -Fk × S। अब Fk निकालना है तो Fk कितना होता है बेटा, Fk होता है माइनस नहीं आएगा, Fk हो जाएगा μk × N। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालनी, तो इसका क्या बनाऊंगा मैं, FBD बनाऊंगा। तो देखो इसको हम इधर विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, ये F है, F के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला घटक हो जाएगा F sin थीटा, और ये वाला घटक जो चला रहा है इसको कौन हो जाएगा F cos थीटा, ठीक है। नीचे क्या लगेगा बेटा, नीचे लगेगा इसका भार mg, और एक फोर्स और ऊपर की तरफ आएगा, इसका कौन सा फोर्स आ जाएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, जबकि F sin थीटा प्लस mg नीचे की तरफ है, इक्विलिब्रियम है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो F sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा बेटा mg नॉर्मल के बराबर, ठीक है। तो F के कितना आ जाएगा बेटा, F के आ जाएगा हमारा क्या म्यू के टाइम्स F × sin थीटा प्लस mg, पर अपने को पूछा क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है बेटा -μk, ठीक है ना, -μk × ये रख देंगे F sin थीटा प्लस mg, ये तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई, प्लस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन देखो तो कौन सा ऑप्शन है, mg + F sin थीटा भी लिख सकते हैं, ऑप्शन आ जाएगा बेटा कौन सा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते भैया, अगले सवाल बहुत ही आसान है। क्या बोला गया, यदि वेग v, त्वरण a तथा बल F को मूल राशियां माना जाए तो यंग गुणांक की विमाएं होगी, ठीक है। तो ऐसा मान ले तो हमें यंग गुणांक डिपेंड करता किस पे, फोर्स की पावर a पे, ठीक है, फोर्स की पावर a पे, ठीक। उसके बाद त्वरण की पावर, एक काम करता हूँ यहाँ पे ABCD रखा ना, तो मैं क्या करता हूँ XYZ ले लेता हूँ, ठीक है, वैसे भी कर सकते। तो फोर्स की पावर x पे, एक्सेलरेशन की पावर y पे, और वेलोसिटी की पावर z पे। अब XYZ के मान निकाल लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। अब y क्या कहलाता, y कहलाता बेटा यंग्स मॉड्यूलस, और यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ml t-2 बटे क्या कर दोगे, L स्कोर कर दोगे। तो यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन हो जाएगा ml -1 t-2, ठीक। तो यहाँ पे रख देंगे क्या ml -1 t-2, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मान लेंगे क्या। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml t-2 की पावर x, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT-2 की पावर यहाँ पर y हो जाएगी, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा z। अब क्या करो, m की पावर एक तरफ करो, l की पावर एक तरफ करो, तो m l की पावर -1 t की पावर -2 ऐसे हो जाएगा एक्सप्रेशन। इधर करोगे तो m की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, तो बेटा यहाँ पे m की इकलौती पावर x, l की पावर निकालोगे तो l की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर l की पावर हो जाएगी x, प्लस यहाँ से आ जाएगी y, और यहाँ से आ जाएगी z। फिर t की पावर की बात करेंगे तो t की पावर बेटा यहाँ पे कितनी है -2x, फिर यहाँ पे कितनी है बेटा -2y, और यहाँ पे कितनी है बेटा -z, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेटा अगर बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होगी, तो हमें 3 इक्वेशंस बनेगी। तो इधर देखो m की पावर यहाँ पर कितनी 1 है, और यहाँ पर m की पावर x है, तो x की तो पहली वैल्यू आ गई बेटा 1। दूसरी यहाँ पे देखो l की पावर कितनी है -1,
इधर कितनी x प्लस वाई प्लस जेड, एक समीकरण ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, t की पावर कितनी बेटा -2 है, इधर t की पावर कितनी है -2x -2y z, है ना। अब यहाँ पर देखो x की जगह पे 1 रखोगे, x की जगह पे क्या रखोगे बेटा यहाँ पर 1 रखोगे, तो क्या मिलेगा -1 = 1 + y + z, है ना। ये उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो y + z बराबर -2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिख रहे हैं y + z बराबर क्या -2, इसे बोल रहा हूँ मैं समीकरण 1, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भी x की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा -2 बराबर -2 × 1 -2y z, ठीक है। तो बेटा -2 से तो -2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -2y बराबर z, -2y z बराबर z 0। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी, z को इधर लेके आओ -2y, तो z का मान अपन कहाँ रख दो 1 नंबर समीकरण में, z बराबर -2y। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, y z के यहाँ पे क्या रखूंगा -2y बराबर -2, तो y में से 2y गया तो कितना बचेगा -y बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करना हमें, अब हमें पता है z बराबर -2y, तो -2y -2 × y की जगह पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो कितनी पावर आ जाएगी बेटा z की वैल्यू आ जाएगी -4। इन सबको कहाँ पे रखेंगे बेटा, यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पे देखो y क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अलग कलर से लिख रहा हूँ मैं, तो y क्या हो जाएगा बेटा, y प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या f की पावर x की यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, और a की पावर y की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, y की जगह पे 2 रखेंगे, और z की जगह पे कितना रखेंगे -4 रखेंगे। तो क्या मिलेगा बेटा, f की पावर 1, a की पावर 2, v की पावर -4, कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, 4th ऑप्शन हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था, आगे बढ़ते भैया। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 141 में क्या बोला है कि एक वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी की त्रिज्या की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई लेते जाते हैं, एज बराबर क्या r/2। तो हम जानते हैं बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh/1 + h/r, है ना। चाहो तो आप दो एनर्जी का डिफरेंस भी निकाल सकते हो बेटा, बट इस फॉर्मूले से डायरेक्ट होगा, एच की जगह पे क्या रखेंगे r/2 और 1 + r/2, ये हो जाएगा, r से r क्या हो गया कैंसल, mgr/2 अपन 1 + 1/2, 1 + 1/2 करोगे तो कितना आएगा 3/2, तो mgr/2 अपन में 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल हो गया, है ना। ऊपर का 3 कहाँ से आया, ऊपर का 3 नहीं आएगा, तो क्या बचेगा बेटा mgr/3, mgr/3, कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा 4th ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कण को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 36 के साथ 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, कितने समय बाद कोण तथा त्वरण के बीच वेग तथा त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो बेटा यहाँ पर होता है उच्चतम बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेग हो गया, त्वरण नीचे हो गया, तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो t/2 लगेगा। t/2 क्या उड़ीयन काल होता है बेटा 2u sin θ/g, ठीक है, और उसका आधा करोगे तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, तो जो टाइम लगेगा कितना लगेगा हमारे पास u sin θ/g, u sin θ/g, ठीक है। तो u कितना हमारा, u दे रखा है बेटा 20, साइन एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री, और g की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 भी कैंसिल, तो कितने सेकंड आ जाएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड का मतलब पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा कि अपने पास है ना, यहाँ पर लिक्विड इंटर कर रहा है कितनी वेलोसिटी से v1 मान लेता हूँ, और यहाँ से बेटा v2, और यहाँ से कितना हो गया बेटा v3 हो गया, अरे बोलो, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना बेटा तीसरी नली में द्रव की चाल बतानी, ठीक है, तीसरी नली में क्या बतानी, द्रव की चाल बतानी। तो क्या होगा बेटा, आने वाली फ्लो रेट = जाने वाली, तो Q1 आने वाली है ना इस जंक्शन पे, ठीक है, इस जंक्शन पे क्या बेटा Q1 आने वाली, ठीक है, और ये अपोजिट जा रही है, तो नेट कितना होगा बेटा Q1 = कितना आ जाएगा Q2 + Q3, है ना, Q2 + Q3, क्यों, क्योंकि इन्होंने बेटा बाहर जाने वाली बोला है, ठीक है। अभी Q3 हमें पता नहीं है, तो हमने ऐसा मान लिया, ठीक है, कि यहाँ पर जितनी आने वाली उतनी जाने वाली। Q1 को क्या लिखेंगे
A1 V1 बराबर Q2 को क्या लिखेंगे, A2 V2 प्लस A3 V3। अपने को V3 निकालना है ना। अब आने वाली को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, आने वाली बराबर जाने वाली। तो A1 क्या है, A1 है बेटा 0.02 एरिया, ठीक है, 3 है, 4 आने वाली बराबर A2 जाने वाली कितनी, तो 0.02 और कितने 4 से जा रहा है, 2 से। A3 दूसरा एरिया कितना 0.03 और ये V3 बाहर ही जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो 0.06 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0.03 V3। तो 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 0.02 इज इक्वल टू 0.03 V3। तो V3 क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, तो 0.02 बटे 0.03। सर ये नेगेटिव आता तो अंदर की तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 2/3। 2/3 क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड बाहर की ओर। आ गया बेटा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते भैया, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला अपने को, है ना, क्या एक इक्वेशन दे रखी है वेव की। अब इसको देखो, ये क्या है बेटा, ये cos 3.14x, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या कहलाती बेटा, ये वाली टर्म कहलाती kx। kx कितना 3.14 इंटू एक्स है ना, एक्स एक्स कैंसल, तो k की वैल्यू कितनी आई 3.14 मतलब पाई। k को क्या लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसल, तो लेमडा कितना हो गया बेटा, लेमडा हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना बेटा डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा फाई हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा और इंटू क्या आ जाएगा बेटा, इंटू आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा फाई 2 पाई बाई लेमडा कितना बेटा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेमडा कितना बेटा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, x2 कितना है 2.1 और x1 कितना है 1.7, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर, सॉरी 0.4 सेंटीमीटर, है ना। 2.1 में से गया 1 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो 0.4 इंटू पाई कितना हो जाएगा बेटा 0.4 पाई। कौन सा आएगा बेटा, ये रेडियन में होता है, ऑप्शन क्या आ जाएगा पहला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट ऑफ रेडियस r, से लेके कहाँ तक ले जाना है इसको, रेडियस 2r तक ले जाना, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक। इनिशियल एनर्जी यहाँ पे दे रहे, तो यहाँ पे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अभी 0, तो यहाँ पर इनिशियल में सिर्फ क्या बचेगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, कितनी होती है बेटा माइनस GMM अपन में R। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो इसके पास टोटल एनर्जी हो जाएगी बेटा, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या होती है, माइनस GMM अपन में 2R होती है ना टोटल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती। अब यहाँ से यहाँ तक बेटा ये जो R है, ये R कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा, R कितना हो जाएगा बेटा 3R हो जाएगा, तो माइनस GMM अपन में 2, R के यहाँ पे कितना रखोगे 3, कैपिटल R रखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस GMM अपन में 6R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख देंगे, तो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो फाइनल एनर्जी कितनी है बेटा माइनस GMM अपन में 6R, जरूरी भी है बैंडिंग तभी होगी, और माइनस माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई GMM अपन में स्मॉल r की यहाँ पे कैपिटल R लिख सकें, कैपिटल R माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में आ जाएगा GMM अपन में कितना बेटा R, और वो माइनस का आ जाएगा GMM अपन में 6R। एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा 6R, ठीक है। 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, 5 GMM, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला कि घर की छत के समांतर 40 मीटर प्रति सेकंड से क्या चल रही है बेटा, हवा चल रही है ना, और एरिया कितना हमारा, एरिया है बेटा 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अज्यूमिंग दैट प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो बेटा हमें एक बात तो पता है कि जो विंड है ऊपर फोर्स लगाएगी, पर हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेटा कैसा दे रखा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा जो डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन प्रेशर बर्नौली से हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक। चलो
तो अब यहाँ पर बेटा क्या है, ये वाला वेग 40 है तो ये वाला वेग तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ रो v2 स्क्वायर। ठीक, अब हमें फोर्स निकालना, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा पी इंटू ए। तो पहले हम डेल्टा पी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे बेटा, डेल्टा पी 1/2, रो कितना दे रखा है, रो दे रखा है हमारे एयर का 1.2, और ये कितना दे रखा है बेटा हमारे, ये दे रखा है 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1.2 से 2 मार दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.6 हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 1600। 16 छंगे 96 कितना आ जाएगा, 960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल बोल सकते हैं। तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्यों, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। तो डेल्टा पी इंटू एरिया, ठीक है, डेल्टा पी कितना है बेटा, 960 आया, एरिया कितना हमारा, एरिया है बेटा 250। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 960 इंटू 250 करना, 250 को लिख लो 1000/4। ठीक है, ये कट गया कितनी बार, 24 बार, 240, तो ये कितना हो गया बेटा, 24 इंटू 10 की पावर 4, 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हो क्या, 2.4 इंटू 10 की पावर 5, और न्यूटन में आएगा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बर्नौली थ्योरम पर आधारित था बेटा। आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रू गेज में जब उसके धात्विक जबड़ों को संपर्क में लाया जाता है तो वृत्ताकार पैमाने का शून्य क्षैतिज चूड़ी अंतराल से रेखा 3 भाग ऊपर होता है। ठीक है भैया, ऊपर है तो बेटा यहाँ पर क्या होता है बेटा, 0 एरर हो गई। ठीक है, 0 एरर हो गई, और कौन सी 0 एरर हो गई बेटा, नेगेटिव वाली, नेगेटिव 0 एरर हो गई, कितने भाग, 3 डिवीजन। ठीक है, उपकरण का एक प्रयोग सीट के मापने के लिए प्रयोग होता है यदि चूड़ी अंतराल पैमाने का पाठ्यांक 1 mm है। ठीक है बेटा, चूड़ी अंतराल यानी कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है हमारी बेटा, चूड़ी अंतराल यानी कि बेटा पिच स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, 1 mm है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, और वृत्ताकार पाठ्यांक सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये मेन स्केल रीडिंग है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, 51 है। तो सीट की सही मोटाई कितनी होगी, अल्पतमांक दे रखा है 0.01 मीटर। तो हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा, रीडिंग इज इक्वल टू क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर विथ साइन, विथ क्या करोगे, साइन के साथ। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, मेन स्केल रीडिंग बोलो, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, तो मेन स्केल रीडिंग है हमारी 1 मिमी, सर्कुलर डिवीजन कितने 51, लीस्ट काउंट कितना बेटा 0.01 माइनस 0 एरर, तो 0 एरर पहले से नेगेटिव है बेटा, तो -3 इंटू 3 भाग है, और एक भाग का बेटा ये कितना है, एक भाग का है बेटा लीस्ट काउंट से गुणा करोगे 0.01। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर प्लस कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा 0.51, और ये जाएगा 0.03, 51 और 3 54, तो 1 + 0 54, यानी कि 1.54 मिलीमीटर। बहुत आसान सवाल था पर बढ़िया सवाल था, ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। आगे बढ़ते भैया। नियत 60 वोल्ट सप्लाई में चित्र में दर्शाए अनुसार 2 प्रतिरोधक सिरों से जुड़ी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जिसका प्रतिरोध 200 किलो ओम है। ठीक है, वोल्ट मीटर यहाँ पे बेटा कम बताएगा क्योंकि इसका खुद का प्रतिरोध है। तो यहाँ पे देखो 200 ओम और 200 ओम ये दोनों काय में बेटा, ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में तो इनका बेटा आर कितना हो जाएगा, आर इनका हो जाएगा 200 और 200, तो क्या हो जाएगा बेटा 200 और 200 का मिला के कितना हो जाएगा 100 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, और ये 400 के साथ काय में सीरीज में, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 + 400 कितने किलो ओम हो गया बेटा 500 किलो ओम हो गया। ठीक है, अब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी अपने को, किसकी निकालनी बेटा वोल्ट के मीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर क्या कर सकते हैं बेटा, करंट इंटू खुद का प्रतिरोध है ना, करंट इंटू खुद का प्रतिरोध। करंट क्या हो जाएगा बेटा, करंट हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट इंटू खुद का प्रतिरोध है ना, खुद के प्रतिरोध को हम R1 बोल रहे हैं। ठीक है, इसको R1 बोल रहे हैं, तो V क्या हो जाएगा बेटा, V हो जाएगा बेटा कितने की 60 वोल्ट हम अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बेटा 500 किलो ओम में, तो 10 की पावर 3, और R1 इसका खुद का प्रतिरोध कितना बेटा, इसका खुद का प्रतिरोध है यहाँ पर कितना बेटा इक्विवेलेंट प्रतिरोध है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 60/5 कितना है बेटा 12 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर भाई साहब कितनी रीडिंग बता देंगे 12 वोल्ट। अनीता टिक करके आगे बढ़ जाएंगे बेटा। अगले सवाल में क्या बोला है, 2 तार ए और बी जो विभिन्न पदार्थों के बने हैं और जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 5.4 सेंटीमीटर है, तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर और 4.5 ×
10 की घात -5 मीटर स्क्वायर है ना, आर स्ट्रेच बाय द सेम मैग्नीट्यूड अंडर अ गिवन लोड, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ए टू दैट ऑफ बी इज x/3, वैल्यू ऑफ x बताना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बेटा, इनकी लंबाइयाँ दे रखी है और एरिया दे रखी है, और ए के परिमाण के भार के साथ समान रूप से खींचा गया, यानी कि एक्सटेंशन भी समान है। तो डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2। डेल्टा L क्या होता है बेटा, FL अपॉन में AY, FL अपॉन में AY है ना। अब क्या क्या अलग है बेटा, एरिया अलग है तो A1 A2 और ये Y1 Y2 और ये लंबाई अलग है L1 L2। फोर्स सेम है, फोर्स से फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, L1 अपॉन में A1 Y1 इज इक्वल टू L2 अपॉन में A2 Y2, Y1 और Y2 का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा, ये Y1 इधर आ जाएगा। ठीक, अपने को ए के यंग है ना, तो क्या करेंगे अपन, y1 अपॉन y2, तो y1 अपॉन y2 इसको इधर ले गए। ठीक है, तो इधर क्या बचा बेटा, L1 अपॉन L2 है ना, y को इधर ले गए तो क्या बचा, इसको इधर ले गए L1 अपॉन L2 और इसको ऊपर ले गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 बटे A1। वैसे भी L बेटा y L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो y1 अपॉन y2 क्वेश्चन में गिवन है कितना है, क्वेश्चन में गिवन है बेटा x/3, x/3। L1 अपॉन L2, L1 कितना है, L1 है बेटा 6, ठीक है, और L2 कितना है बेटा 5.4। A2 उल्टा करना है तो बाद वाले का एरिया कितना 4.5 इंटू 10 की पावर -5, पहले वाले का एरिया कितना 3 इंटू 10 की पावर -5। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, 6 से 3 कैंसिल हो गया, कितनी बार 2 चक्कर। इसको 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45 और 9 छंगे 54। तो x/3 की वैल्यू कितनी आई बेटा 10/6 है ना। अगर इसको काटोगे 2 से तो ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा 5। तो क्या आंसर आएगा बेटा 5 आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला बेटा, अगले प्रश्न में बोला एक अध्रुवित प्रकाश एक प्लेट पर आपतित होता है जिसका अपवर्तनांक √3, ठीक है, म्यू कितना दे रखा है बेटा √3 दे रखा है, और परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। तो समतल ध्रुवित होगा तो बेटा ब्रूस्टर के नियम से म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10 IP, आपतन कोण या ध्रुवन कोण, तो IP कितना हो जाएगा, IP हो जाएगा बेटा 10 इनवर्स म्यू, ठीक है। तो IP हो जाएगा 10 इनवर्स म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा √3, तो IP कितना आया 60 डिग्री है ना, IP 60 डिग्री आ गया। अब हमें पता समतल ध्रुवित प्रकाश है और ब्रूस्टर एंगल पर हो रहा, तो IP प्लस अपवर्तन कोण दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं 90 डिग्री, तो IP कितना हमारा 60 डिग्री, IP 60 डिग्री, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90 माइनस IP, यानी कि 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 करोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा बेटा 30 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लगाना बेटा, पहला ऑप्शन लगाना 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था। अगले सवाल में क्या बोला है, अगले सवाल में बोला बेटा क्या 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु सरल रेखीय मार्ग पर इस वेग से गति के साथ गमन करती, बल द्वारा उसको x बराबर 0 से लेकर 2 तक विस्थापन करने में किया गया कार्य। तो हम जानते हैं बेटा जो हमारा किया गया कार्य हम उसको लिख सकते हैं बेटा क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। किया गया कार्य किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, WET है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m बाद वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक का इसको। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है अपने को 3x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और कहां से कहां तक अपने को 0 से लेके 2 तक। तो एक बार x बराबर क्या रखोगे 0 रखोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड मिलेगी u, और x बराबर कितना रखोगे 2 रखोगे, तो बाद वाली वेलोसिटी कितना मिलेगी बेटा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 12 चौक 2 दूनी 4 जाते हैं 12, 12 चौक 16 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा 1/2, द्रव्यमान कितना बेटा 0.5 को लिख सकता हूँ 1/2, 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1/4, 16 का स्क्वायर हो गया 256 और माइनस हो गया 16, 256 में से 16 गया तो कितना बचा 240, तो 240/4 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 60 जूल,
बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते भैया। हाँ, आगे सवाल में क्या बोला, निम्नलिखित परिपथ की स्थायी अवस्था में संधारित्र में संचित आवेश बताओ। अब संधारित्र की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्थायी अवस्था में ये संधारित्र हट जाएगा तो बेटा क्या बचेगा हमारे पास, जो बचेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये ब्रांच हट जाएगी, ठीक है, ये ब्रांच हट जाएगी तो ये रजिस्टर भी हट जाएगा, यानी कि यहाँ से कट गया। अब देखो ये 5 है, ये 4, ये 10, ये 12। पहले हमें निकालना आर इक्विवेलेंट और फिर सर्किट की धारा निकाल ली, ठीक, आर इक्विवेलेंट निकालना, दूसरा हमें क्या निकाली, परिपथ में प्रवाहित धारा निकाली, ठीक है। चलो तो ये देखो 4 और 4 काहे में आ गए, सीरीज में आ गए, 4 और 4 8, 8 और ये 2 हो गया 10, है ना। ये 10 इस 10 के साथ काहे में आ गया, समांतर में, तो 10 और 10 कितना हो गया बेटा, यहाँ का 5 हो गया, फिर ये 5 और 5 10 और ये 2 12, 12 और इस 12 के साथ काहे में आ गए, समांतर में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ बेटा, 6 ओम हुआ, है ना। अब ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, आई कितनी हो जाएगी बेटा, आई हो जाएगी 12/2, सॉरी 12/6, तो 12/6 कितनी हो जाएगी बेटा, 2 एम्पियर हो जाएगी। कितने एम्पियर हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। 12/6 कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर में से क्या होगा बेटा कि यहाँ का और यहाँ का टोटल प्रतिरोध सेम है, इधर का भी 12 इधर का भी 12 है, तो ये धारा कितनी हो जाएगी, ये धारा बढ़ जाएगी बेटा 1 एम्पियर, और ये भी क्या हो जाएगी 1 एम्पियर। आगे जाके भी बेटा यही हुआ था, यहाँ का भी 10 हुआ था, यहाँ का भी 10 हुआ था, तो यहाँ पे भी धारा बढ़ जाएगी बेटा, यहाँ पे भी धारा बढ़ जाएगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा 1/2 एम्पियर। तो इस 4 पे कितनी धारा जाएगी, 1/2 एम्पियर जाएगी, तो 4 वोल्ट पे विभव आ जाएगा 1/2 इंटू कितना 4, कितना वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट विभव हो गया, ठीक है। ये 4 पे भी 2 आ गया। अब ये 4 किससे जुड़ा है बेटा, 100 से जुड़ा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर होता है CV, ठीक है। तो 100 माइक्रोफेरेड इंटू कितना 2 वोल्ट, तो माइक्रोफेरेड और वोल्ट मिलके क्या बनाएंगे बेटा, कूलम बन जाएंगे। तो 100 दूनी कितना हो जाएगा, 100 दूनी हो जाएगा बेटा 200 कूलम। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइक्रो कूलम, सॉरी, तो माइक्रो कूलम में कितना आ जाएगा, 200 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र समान तरंग दैर्ध्य की 2 अलग अलग प्रकाश तीव्रताओं पर आरोपित विभवांतर और धारा के बीच में सही परिवर्तन बताता। तो बेटा अलग अलग वोल्टेज पे अगर इंटेंसिटी अलग अलग करोगे, है ना, अलग अलग तीव्रता, तो करंट का मान भी अलग अलग होगा, ठीक है, करंट का मान भी अलग अलग होगा, क्योंकि करंट का मान इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो सेकंड पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फोर्थ भी पॉसिबल नहीं, थर्ड में तो बेटा दोनों अलग अलग है, थर्ड भी गलत, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार के ग्राफ हमने देखे भी हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 154 देखो क्या बोला है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड एट डिस्टेंस 30 मीटर, R1 कितना बेटा 30 मीटर, ठीक है, और L1 लाउडनेस लेवल है 30.00 डेसिबल। अब अपने को 15 मीटर यानी R2 पे निकालना है, R2 कितना 15 मीटर पे L2 निकालना, ठीक। तो हम जानते हैं बेटा डेल्टा एल का मतलब चेंज इन इंटेंसिटी लेवल, L2 माइनस L1, ये लाउडनेस लेवल 10 log 10 बेसिस में क्या होगा I2 बटे I1। लेकिन समस्या है कि अपने को I2 और I1 नहीं पता है, तो हम जानते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है R स्क्वायर। तो बेटा I2 बटे I1 कितना हो जाएगा बेटा, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे। तो L2, तो अब L2 तो अपने को याद नहीं है, L1 कितना बेटा, L1 30 है, 10 log 10 बेसिस में I1 अपन I2 के यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा L2 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 log 10 बेस में R1 की जगह पे कितना रखोगे बेटा, R1 के यहाँ पे 30 रखोगे और R2 के यहाँ पे रखोगे 15 का क्या करोगे स्क्वायर। अब ये बेटा जो भी स्क्वायर होती है लॉग में कहाँ जाती है सामने, तो L2 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 20 log 30 बटे 15 करोगे तो 2 आ जाएगा log 10, और log 10 इंटू 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये 0.3010 होती है, यानी 0.3 ले लूँ। तो L2 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.3, 20 इंटू 0.3 कितना हो गया 6, तो L2 हो गया क्या 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 कितना हो गया 36 dB, 36 डेसिबल लगभग आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे बेटा, सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। आगे बढ़ते भैया, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 155 में क्या बोला है कि 2 kg का एक कॉपर ब्लॉक 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और उसको क्या करते हैं बेटा 0 डिग्री के आइस के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बर्फ पिघलेगी, तो बर्फ की कितनी मात्रा पिघलेगी, और यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो कॉपर का ब्लॉक है ना, Q गिवन बाय कॉपर, Q कॉपर गिवन इज इक्वल टू Q आइस टेकन। तो Q क्या होता है बेटा, Q होता है MS डेल्टा T, ये वाला, तो MS डेल्टा T किसके लिए
कॉपर के लिए, और यहाँ पे क्या होगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसके लिए बेटा, आइस के लिए। ठीक है, तो m क्या होगा बेटा, m क्या बेटा यहाँ पर कितने केजी का, 2 केजी का। s कितना स्पेसिफिक हीट है इसकी बेटा 400 इंटू, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 500 माइनस 0 यानी कि 500 इज इक्वल टू m क्या हो जाएगा बेटा, m इधर अपने को निकालना मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी दे रखी है 3.5 इंटू 10⁵ ठीक है, तो अपने को क्या हो जाएगा बेटा m ऑफ आइस कितना हो जाएगा 2 इंटू 400 इंटू 500 और बटे क्या 3.5 इंटू 10⁵। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे काम करते हैं, केजी में आंसर आएगा ना, तो 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 40 को क्या लिखेंगे 4 गुना 10⁵, 12050, और 3.5 इंटू 10⁵5, 10⁵5 से 10⁵5 कैंसल, 4 बटे 3.5 दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, तो मास ऑफ आइस कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 4 का डबल हो जाएगा 8 और 3.5 का डबल हो जाएगा 7, यूनिट क्या आ जाएगी किलोग्राम में। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 156 में क्या बोला है कि एक आइसोथर्मल दे रखा है बेटा फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस के लिए, और टेम्परेचर टी है, टीबी एंड टीसी में अपने को कंपेयर करना। तो देखो हम जानते हैं बेटा पीबी बराबर क्या होता है एनआरटी, ठीक है, पीबी बराबर क्या होता है एनआरटी। तो यहाँ से अगर मैं बेटा 1/v निकालूं तो 1/v क्या हो जाएगा, v को इधर ले जाओगे तो p बाई एनआरटी। और अगर मैं इसका स्लोप निकालूं बेटा, स्लोप निकालो तो स्लोप क्या हो जाएगा 1/v और ये p बटे में चला जाएगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा स्लोप, है ना। अब स्लोप देखो तो स्लोप क्या हो जाएगा 1/nRT, तो ये कहला रहा है स्लोप। स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, t के, ठीक है। तो अब देखो स्लोप किसके लिए ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा है बेटा a का, ठीक है, फिर किससे ज्यादा है b से, ठीक है, और किससे ज्यादा है c से, यानी सबका सबसे कम स्लोप c का है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा व्युत्क्रमानुपाती, तो TA लेस देन TB लेस देन TC, तो TC सबसे ज्यादा आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़े बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 बिंदु आवेश है, ठीक है, 3 बिंदु आवेश कहाँ कहाँ रखे, एक तो मूल बिंदु पे रखा है बेटा, है ना, कौन सा वाला -2q, एक कहाँ पर रखा +q बेटा x एक्सिस पे रखा है y बराबर a पर, और दूसरा बेटा कहाँ पर रखा है एक y एक्सिस पे रखा है और एक x एक्सिस पे रखा है, ठीक। अब हमें निकालना रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो बेटा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के लिए पहले इसको डाइपोल बनाने तो दो। तो डाइपोल बनाने के लिए क्या करोगे, ये q हो जाएगा, ये q हो जाएगा, इसको 2 भागों में तोड़ लोगे -q। तो देख एक डाइपोल इसके साथ बन गया, एक डाइपोल इसके साथ बन गया, है ना। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है बेटा, माइनस से किधर की तरफ, प्लस की तरफ, ठीक। तो एक ऊपर की तरफ हो गई और एक एक्स एक्सिस की तरफ हो गई। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर 2 डाइपोल मोमेंट प्राप्त हुए, है ना। एक तो कौन सा हुआ बेटा q इंटू ए, कौन से एक्सिस में, जे कैप में, और एक q इंटू ए एक्स एक्सिस में। तो रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, यानी कि y दिशा के अनुदिश आएगा क्या, नहीं, -y के अनुदिश आएगा क्या, नहीं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, है ना, जिसको p वेक्टर लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा बेटा, दोनों का रिजल्टेंट qa i कैप प्लस qa j कैप। तो qa तो ले लो बेटा कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा i कैप प्लस j कैप। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, 4th ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगले प्रश्न में क्या बोला है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था के लिए स्प्रिंग में वहां प्रसार जिसके लिए ब्लॉक स्थिर रहता है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 10 kg वाले का एफबीडी बनाएंगे। तो स्थिर रहता है बेटा, तो 10 kg में क्या लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तनाव लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। तो तनाव बराबर क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। द्रव्यमान कितना बेटा ब्लॉक का 10 और g की वैल्यू भी 10, तो तनाव कितना हो गया बेटा 100 न्यूटन हो गया, ठीक। अब अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में बेटा क्या होगा, स्प्रिंग में देखो, तो स्प्रिंग में ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स खींचेगा इसको kx, नीचे बेटा घिरनी में 2 बल लगेंगे इसको इधर 2t, तो kx बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2t, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2t बटा k। 2t की वैल्यू कितनी बेटा 100 न्यूटन, और k की वैल्यू कितनी बेटा, k की वैल्यू दे रखिए 10⁻³ यानी 1000 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर मीटर में आएगा, खुपाच 2/10 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखा, तो 2/10 इंटू मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 100 से कर दोगे। 0 ने 0 को मारा तो कितना आया बेटा 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, अनीता ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ जाओ। चलो भैया, अगले प्रश्न में क्या बोला, एक प्रयोग में 2 स्प्रिंग स्थिरांकों का मान k1 और k2 दे रखा है, इनको सीरीज में समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य स्प्रिंग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो समांतर में हम जानते हैं बेटा, समांतर में k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, k1 प्लस k2। k1 कितना बेटा 10 और k2 कितना है 20। अभी बिना एरर की बात करेंगे
तो कितना है 30 न्यूटन पर मीटर। अब डेल्टा के इक्विवेलेंट भी निकालेंगे बेटा, एरर जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2। डेल्टा K1 कितना बेटा 0.2, डेल्टा K2 कितना 0.3, 0.2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा बेटा 0.6, ये भी न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना बेटा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी बेटा, परसेंटेज एरर हो जाएगी डेल्टा के इक्विवेलेंट बेटा के इक्विवेलेंट करो और मल्टीप्लाई कितने से करो 100 से, पीछे क्या लिख दो परसेंटेज। तो डेल्टा के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा 0.5 इंटू कितना मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और ये कितना हो जाएगा बेटा 30, जीरो ने जीरो को मारा तो 0.5 इंटू 10 कितना हो गया 5, 5/3 पीछे लगा दो परसेंट, 5/3 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16×48, 1.67 के आसपास आना चाहिए। बिल्कुल सही है, बबीता ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन मैच हो चुका है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। एरर में इस प्रकार के सवाल आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जिसकी लंबाई कितनी बेटा 60 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई कितनी 60 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 5 है। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा FO/FE। नेत्रिका की यानी कि आईपीस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और एक रिलेशन दे रखा, लंबाई क्या होती है बेटा, लंबाई होती है FO+FE। FO+FE कितना बेटा 60 है और m की वैल्यू कितनी बेटा 5 है। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया FO = क्या हो गया बेटा 5FE। तो जहां जहां FO है वहां पे क्या रख देंगे 5FE रख देंगे। तो ये रहा सर FO+FE की जगह पे क्या रखो सर, आपने बोला 5FE रखो, रख दो बराबर 60। तो 5 और 1 मिला के कितना हो गया बेटा 6FE। 6FE = 60, तो FE की वैल्यू कितनी आई 60/6, यानी कि FE की वैल्यू कितनी आई बेटा 10 सेमी। FE की वैल्यू कितनी आई 10 सेमी। कौन सा ऑप्शन है, अनिता ऑप्शन करो टिक और बढ़ जाओ आगे। आगे बढ़ते भैया, एम द्रव्यमान का एक घनाकार ब्लॉक 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए तल पर सीधे G/2 त्वरण के साथ नीचे की ओर गति करता है। गति घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा नीचे की तरफ करा यानी कि कौन सा फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा। ठीक है, घनाकार डब्बा है, 3D में देखोगे तो है ना, घनाकार डब्बा है। अब ये बेटा किधर की तरफ फिसल रहा है, नीचे की तरफ फिसल रहा है, और नीचे की तरफ फिसल रहा है तो इस पर बेटा कितने बल लगेंगे, 2 बल लगेंगे। नीचे की तरफ लगेगा mg sin थीटा और ऊपर कौन रोकने की कोशिश करेगा बेटा घर्षण। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर लगेगा नॉर्मल, mg के 2 घटक हो जाएंगे तो mg sin थीटा आ गया, तो बेटा ये वाला घटक कौन हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो एफ के कितना हो जाएगा बेटा, एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ के क्या हो जाएगा बेटा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा बेटा, परिणामी बल हो जाएगा ma net = क्या होगा, नीचे कौन लगेगा बेटा, नीचे लगेगा mg sin थीटा और ऊपर कौन लग रहा है बेटा एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। अरे बोलो ठीक है सर, m से m क्या कर दो कैंसल कर दो। तो a नेट कितना बोला आपने को, a नेट आ जाएगा बेटा क्या फार्मूला बना g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। देखो चाहते तो ये फार्मूला भी लिख सकते, तो ये याद होना चाहिए, बट मैंने आपको पूरा बता दिया है ना। अब एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है कितना बेटा g/2 अलोंग द स्लोप। ठीक है, जी साइन थीटा भी नीचे लग रहा है। ठीक है, तो जी लेन दो। ठीक है, और साइन कितना लोगे 60 डिग्री माइनस म्यू के अपने को निकालना है, और ये कितना लोगे बेटा cos 60 डिग्री। चलो वैल्यू रखो, तो ये क्या मिलेगा बेटा, ये g/2 की जगह पे क्या रख सकते हैं बेटा, जी की जगह पे 10 रख सकते हैं। तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस म्यू के अपने को निकाला, और cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिनट म्यू के इंटू जी cos थीटा आएगा, है ना। तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, तो 10 इंटू cos 60 की वैल्यू यानी 10/2। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 10/2 यानी कि 5√3 और माइनस कितना हो गया 5 इंटू म्यू के, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 बराबर √3 माइनस म्यू के। तो अदला बदली करने पर म्यू के की वैल्यू कितनी आई बेटा √3 - 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। बबीता लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते मेरे बच्चे, अगले क्वेश्चन में क्या बोला, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में कुंडली में प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 5 ओम में तथा क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर, कहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 575 है। किसी अज्ञात तापमान पर इसका प्रतिरोध 5.115 है, तब वह अज्ञात तापमान होगा। तो हम जानते हैं बेटा क्या रिलेशन होता है x - 0 अपन में 100 - 0। ऐसे प्रतिरोध भी होगा बेटा, प्रतिरोध भी कितना R × x - R0 अपन में R 100 - R0। ठीक है, तो x क्या है बेटा, x अपने को क्या निकालना है, x अपने को अज्ञात तापमान है। अज्ञात तापमान पर
प्रतिरोध का मान कितना, अज्ञात तापमान पर प्रतिरोध का मान है इट्स रेजिस्टेंस 515, ठीक है 515, जीरो तो जीरो है तापमान, ठीक है। एक मिनट, ये तो इधर रखना था, चलो ठीक है, एक मिनट फिर से देखो। तो यहाँ पर क्या अपने को तापमान अज्ञात रखना था, है ना। तो अज्ञात तापमान अपने को निकालना, तो ये कितना हो गया x, ये 0 हो गया, ये 100 हो गया, ये 0 हो गया। रेजिस्टेंस, अज्ञात तापमान पर रेजिस्टेंस कितना है बेटा, अज्ञात तापमान पर रेजिस्टेंस है बेटा 515, ठीक है। और R नोट 0 डिग्री पर कितना है 5 है, 100 पर कितना बेटा 575 है, ठीक है। और 0 पे वापिस से रखूंगा तो 0 पे कितना बेटा 5 है। तो इधर कितना बचा x/100, 515 में से 5 गए तो कितना बचा 0.15, और 575 में से 5 गए तो 0.75, ठीक। तो ये बेटा ये क्या होगा, ये 15 से 75 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा बेटा 1/5 आ जाएगा नीचे, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 × 1/5, 100 × 1/5 कितना हो जाएगा 20। तो ताप कितना आया बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, चौथा ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 163 में क्या बोला है, चूज द करेक्ट लॉजिक सर्किट फॉर द गिवन टू टेबल हैविंग इनपुट्स a एंड b। आपने को इनपुट दे रखे a और b और आउटपुट बोला y, और इनमें से बताना बेटा किस गेट के लिए अपने को ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके बेटा, आप एक तो लॉजिक से कर सकते हो और एक आप 0101 रख के भी कर सकते हो इसको सॉल्व, है ना। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, आपको पहले लॉजिक से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है a और b है, पहले ऑप्शन में देखो a और b है, ठीक है। तो a और b दोनों गए तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिला बेटा, ये और गेट है जोड़ेगा प्लस, पर ये नॉट गेट है तो ये क्या कर देगा बेटा a + b का होल बार कर देगा, ठीक है, a + b का होल बार कर देगा। फिर ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो ये a डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा। तो इसका आउटपुट y कितना मिलेगा बेटा, y मिलेगा आपको a + b का होल बार, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना आपको बेटा, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a के साथ। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो बट अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। दूसरे में क्या होता बेटा, दूसरे में होगा a + b, ये डायरेक्ट चला गया और यहाँ से a आया, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा बेटा, आउटपुट आपको मिलेगा क्या a + b, और मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई में a मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा a मिलेगा। अब तीसरे में क्या होगा बेटा, तीसरे में a + b आया, है ना। तो ये a + b, और मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा बेटा, मल्टीप्लाई में आपको ये a है तो यहाँ पे आपको मिलेगा a बार, तो a बार से कर दो गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा a + b तो मिलेगा, और यहाँ पे y क्या हो जाएगा a + b, और डायरेक्ट कौन आया बेटा b आया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट मिला। इनपुट हमें दे रखा है 0101, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम टीटी बना सकते हैं, है ना, क्या बना सकते हैं हम टीटी। तो हम पहले लॉजिक के हिसाब से टीटी बनाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, देखो a रखा, b रखा, और इसको मैं y1 बोल रहा हूँ, है ना। अब देखो कौन सा मैच हो जाएगा, देखते हैं अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो y1 क्या है हमारा, y1 क्या है, a + b का बार इंटू a। तो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो फिक्स है, ठीक। अब यहाँ पे देखो दोनों को रखोगे 0 + 0, तो 0 + 0 कितना होगा बेटा 0 होगा। 0 का बार करोगे तो क्या होगा 1 इंटू मल्टीप्लाई a करोगे, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है, पार्शियली मैच हो गया। अब वापस से रखोगे तो 0 + 1 करोगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 का बार करोगे तो 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, ठीक। फिर अगले में क्या बोला बेटा, अगले में क्या बोला कि 1 + 0 करोगे, 1 + 0 करोगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 का बार करोगे तो 0। तो बेटा यहाँ पे तो सलंग 0 आ रहा, लेकिन आउटपुट में क्या आ रहा, सलंग 0 नहीं आ रहा, 0 0 1 आ रहा, तो पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार बेटा हम दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में क्या बेटा, यहाँ पर बार हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बार हट जाएगा, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1, यानी कि a + b के बारे में कुछ भी रखोगे तो आउटपुट हमेशा बेटा किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए, यानी कि 1 1 आना चाहिए। तो देखो यही वाला गेट है, सेकंड वाला जो हमें आउटपुट किसके बराबर देगा, a के बराबर देखा, तो 0 0 0 0 1 1 1 1, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। लेकिन आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। जब धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर 0.15 वोल्ट होता है तब वहां 50 मिली एम्पेयर का पूर्ण विक्षेप देता है। इसे 0 से 100 मिली एम्पेयर पर के मीटर में प्रयोग किया जाता है यदि इसे निम्न परिमाण के शंट से संयोजित किया जाए। शंट निकालना, तो शंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, IGG अपॉन में I - IG, ठीक।
अब हमें निकालना है बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यानी कि जी निकालना है। तो जी के लिए बेटा इन्होंने हिंट दे रखी है अपने को, क्या जी के लिए अपने को हिंट दे रखी है बेटा क्या 0.15, ठीक है, करंट पोटेंशियल 0.15 और धारा कितनी 50, 50 इंटू 10⁻³ करोगे तो यह आएगा बेटा 3 ओम। कितना आएगा 3 ओम यहाँ पे रखो तो एस कितना हो जाएगा IG, IG यानी कि हमें कितनी धारा नपानी बेटा, हमें धारा नपानी 100, तो 100 इंटू कितना करोगे बेटा, धारा हमें नपानी कितनी बेटा, तो धारा हमें नपानी है बेटा कितनी 100 नहीं नपानी, हमें धारा निकालनी है बेटा ये 50 मिली एम्पियर है ना, तो धारा हमें नपानी कितनी 50 मिली एम्पियर, यानी 50 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई कितने से करोगे बेटा 3 से। आई कितना है बेटा, आई पूर्ण विक्षेप कितना हमारा 100 माइनस क्या करोगे बेटा IG कितना 50 इंटू 10⁻³ तो ये बेटा बहुत छोटी राशि, इसको हम नगण्य नहीं मान सकते। तो एस की वैल्यू कितनी आई बेटा 50 150 इंटू 10⁻³ और बेटे कितना करोगे 100 करोगे, 0 से 0 कट गया खुपाच, तो बेटा क्या हो गया 15 इंटू 10⁻⁴, 15 इंटू 10⁻⁴ को लिख सकते हो 0.0015 यूनिट क्या आएगी ओम। तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, थर्ड ऑप्शन लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे बेटा, है ना। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, चित्रानुसार किसी चालक में आई धारा प्रवाहित होती, वक्र भाग की त्रिज्या स्मॉल r तथा रेखी भाग की लंबाई बहुत अधिक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बेटा 3 तारों की वजह से या 3 स्ट्रक्चर की वजह से आएगा। एक तो बेटा किसकी वजह से, PQ की वजह से, ठीक है, तो एक तो किसकी वजह से आ गया बेटा PQ की वजह से, दूसरा इस चाप की वजह से आएगा बेटा कितना, इस चाप का नाम क्या है, इस चाप का नाम है QRS, और फिर तीसरा इस तार की वजह से आएगा कितना ST, ठीक, तो Q और ये वाला कितना हो जाएगा ST, है ना। अब देखो ये धारा है, ये ऐसे घुमा रहा और ये ऐसे बाहर, ये तीनों के तीनों एक ही दिशा में, तो बेटा सब जुड़ जाएंगे। अच्छा PQ देखो, PQ बेटा अक्ष पर है तो PQ का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब QRS क्या है बेटा, QRS बेटा ये कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये बच्चा कितना 270 मतलब बेटा 270 360 का कौन सा भाग हुआ, है ना, तो 360 का बेटा कौन सा भाग हुआ, तो 90 90 90 90 ऐसा करके बोल सकते हैं। तो ये कितना भाग हो गया, तो ये 3/4 भाग हो गया ना, 90 90 90 मिला के कितना हो गया बेटा 3/4। नहीं समझ में आया तो 270 बेटा 360 भी कर सकते हो, 90 से मार सकते हो, तो कितना हो गया 3/4 लूप। पूरे लूप का कितना होता है, पूरे लूप का होता है μ0I/में 2r, ठीक है, तो इसका हो गया 3/4, ये कौन होगा QRS। अब जो ST तो है बेटा एक सिंपल तार है, और सिंपल तार का कितना होता है, अर्ध अनंत लंबा तार है तो कितना होगा, है ना, यहाँ तक अनंत तक जा रहा है तो μ0I/में 4πr, दोनों को जोड़ दोगे तो बेटा B नेट कितना मिलेगा, B नेट मिलेगा बेटा μ0I/में 4πr प्लस करोगे कितना 3/4 μ0I/में 2r, कॉमन ले लो बेटा μ0I/में 4r, μ0I/में क्या ले लो कॉमन 4πr, ठीक है, 4πr कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बेटा 1, है ना, ये तो अक्खा का अक्खा कॉमन चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बेटा 1/4 कॉमन गया तो यहाँ 3/2 बचेगा, साथ में क्या लगा दो पाई लगा दो, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा अनीता ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, ज्यादा सवाल बचे नहीं, 15 सवाल है। रैखिक द्रव्यमान एम घनत्व और त्रिज्या और लंबाई r वाली एक छड़ को मोड़कर r त्रिज्या का एक वलय बनाया जाता है, किसी भी व्यास के पारित वलय का जड़त्व आघूर्ण। तो बेटा व्यास के पारित हम अगर वलय का जड़त्व आघूर्ण निकालें तो व्यास के पारित कितना होता है mr²/2, ठीक है। अब एक समान बोला हमें, है ना, यूनिफॉर्म बोला, ठीक है, तो रेखिक द्रव्यमान घनत्व तो m क्या होगा, m हो जाएगा λ×l। दूसरी बात लंबाई, जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी बेटा, वृत्त की परिधि के बराबर, है ना, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा l/2π, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी l/2π। इन सब की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो i कितना हो जाएगा बेटा, i हो जाएगा mr²/2, m की जगह पे क्या रखोगे λ×l/2, r की जगह पे क्या रखोगे, r की जगह पे रखोगे क्या l/2π का होल स्क्वायर। तो इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खोलने पर आ जाएगा λ/l/2, l का वर्ग हो जाएगा l² और ये हो जाएगा बेटा 4π का स्क्वायर। तो अब अगर ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा λ⁴ नहीं λ×l⁴ और 4 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 π²। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अनीता, λ/8π², यह ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। सूर्य के विखंडन भाग में 2 kg हाइड्रोजन, 2 kg यानी कि मास कितना हो गया, अगर ग्राम में निकालो तो 2000 ग्राम मास हो गया। संलयन में मुक्त ऊर्जा EH है, ठीक है, तथा 2 kg के विखंडन में मुक्त ऊर्जा EU है, का अनुपात लगभग कितना है, ठीक है।
तो पहले तो हम क्या निकालेंगे बेटा, EH निकालेंगे। EH कितना हो जाएगा 2000 इंटू क्या करेंगे बेटा, एवोगैड्रो संख्या है ना। पार्टिसिपेंट का मास कितना बेटा 4 है, और एक विखंडन से एक संलयन से कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई 26.67। ठीक है, इसको समीकरण 1 घोषित कर दो। इसी प्रकार बेटा EU, ठीक है, EU क्या बोला है ना कि विखंडन में कितना बेटा, तो पार्टिसिपेंट का मास 2000 है, एवोगैड्रो संख्या Na रखने की जरूरत नहीं है। किसका विखंडन हो रहा है बेटा, यूरेनियम का विखंडन हो रहा है कितने 235, और कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है बेटा, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है बेटा कितने 200। ये हो गई समीकरण 2। अब आपने को किसका वैल्यू निकालना है, EH अपॉन EU। इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर दो, विभाजित कर दो, तो EH बटा EU। तो 2000 Na तो कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 26.7 इंटू क्या बचेगा 200, नीचे बचेगा 4 इंटू 235। और जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, तो यू विल गेट द वैल्यू 7.62 लाइक दैट, ऐसा लगभग मिलेगा, यानी कि पहला ऑप्शन आएगा। और आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, निकाय को साम्यावस्था में रहने के लिए गुट के M2 के द्रव्यमान का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले बेटा अगर FBD हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या होगा, M2 स्थिर है। ठीक है, तो M2 किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो तनाव है, यहाँ पर तनाव क्या हो जाएगा बेटा, तनाव M2G के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ की रस्सी पे बेटा, यहाँ पर ये गुटका आगे जाएगा, तो यहाँ पर पीछे क्या लगेगा, घर्षण लगेगा, और घर्षण का मान क्या हो जाएगा बेटा, घर्षण का मान हो जाएगा किसके बराबर, घर्षण का मान हो जाएगा 2 इंटू तनाव के, क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही तनाव आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, घर्षण इज इक्वल टू 2 इंटू टेंशन। ठीक है, तो घर्षण को क्या लिख सकते हैं बेटा, घर्षण को लिख सकते हैं म्यू, किस पे लगेगा घर्षण, M1G पे, तो म्यू M1G इज इक्वल टू थ्रू तनाव की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, तनाव की जगह पे लिखेंगे हम M2G। ठीक है, M2G, जी से जी क्या हो गया कैंसल, तो म्यू M1 बराबर 2M2। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है बेटा किसकी वैल्यू, M2 की वैल्यू। तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई, M2 की वैल्यू हो गई म्यू M1 बटे 2। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, अनीता ऑप्शन आ गया। बहुत बढ़िया सवाल था। अगले सवाल में बढ़ते बेटा, यंग के द्विजेरी प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने के लिए 6500 एंगस्ट्रॉम और 5200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य विकिरणों का उपयोग किया जाता है। झिर्रियों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है और झिर्रियों के तल और पर्दे के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर। केंद्र से उच्च से वह न्यूनतम दूरी क्या है जहां दोनों तरंगदैर्घ्यों के कारण प्रदीप्त फ्रिंज संपाती होती है। प्रदीप्त फ्रिंज संपाती होगी तो क्या होगा, N1 लैम्डा बराबर N2 लैम्डा 2। पहले तो बताओ कौन सी फ्रिंज अपनी संपाती होती है, वो निकालेंगे। तो N1 पहले का लैम्डा कितना बेटा, N1 है ना, N1 नहीं पता है। ठीक है, पहले का लैम्डा कितना होगा बेटा, पहले का लैम्डा है 6500, और N2 दूसरे का लैम्डा कितना है बेटा, दूसरे का लैम्डा है 5200। ठीक है, और N2 00 से 00 कट गया, तो N1 बटे N2 कितना है बेटा 52 बटे 65। कितने से मारोगे 13 से, तो 13 चौक 52 और 13 पंजे 65, यानी पहली फ्रेंज 4 नंबर की और दूसरी फ्रेंज 5 नंबर के। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, तो किसी के साथ भी हम लैम्डा ले सकते हैं। अब हमें क्या निकालना, केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी निकालनी, जहां पर दोनों के कौन सी फ्रेंज, दीप्त फ्रेंज। तो दीप्त फ्रेंज की स्थिति कैसे निकालते हैं बेटा, YN इज इक्वल टू क्या होता है, N लैम्डा बड़ा डी अपॉन में छोटा डी। तो या तो N1 N2 रखो, N1 के साथ लैम्डा 1 रखो, या N2 के साथ लैम्डा 2 रखो। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं N1 लैम्डा 1 रख देता हूँ। N1 क्या है बेटा, N1 है 4 नंबर की फ्रेंज, लैम्डा 1 कितना बेटा 6500 एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम में ध्यान रखना, तो 10 की पावर कितनी -10। डी क्या है बेटा, डी है बेटा, डी दूरी मीटर में होती है ना, तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर दे रखे हैं। ठीक है, 120 इंटू 10 की पावर कितनी कर दूंगा मैं, -2 कर दूंगा, या 1.2 लिख सकते हो। और छोटे डी की दूरी कितनी बेटा 2 मिलीमीटर में 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, अब अपने को आंसर काय में लगाना, सर अपने को सेंटीमीटर में लगाना, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो सेंटीमीटर में लाना, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -2 से, आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो लगभग आंसर जो इसका आएगा 12 बटे 2 करोगे तो 6 6 6 36, यानी कि 0.156 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, पहला ऑप्शन आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, चित्र में चौड़े टैंक में एक द्रव भरा है जिसमें 2 छेद दिखाए गए हैं। इन छेदों से निकलने वाली जलधाराएं तर पर एक ही बिंदु पर टकराती है। टंकी में द्रव स्तंभ की ऊंचाई, तो हम जानते हैं बेटा द्रव स्तंभ की ऊंचाई क्या निकाला हमें, रेंज क्या होता है बेटा, रेंज का फार्मूला होता है बेटा क्या, कितने ऊपर से आप छेद कर रहे हो, है ना, यानी कि H इंटू बड़ा H माइनस छोटा h। अब दोनों की रेंज है बराबर है, R1 बराबर
R2 H की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, तो ये वाला है 4, तो 4 इंटू बड़ा H और माइनस क्या करेंगे 4, इसका रूट लगाएंगे इज इक्वल टू इधर करेंगे 6 सेंटीमीटर में रहने दो सर, आंसर सेंटीमीटर में निकाला, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 इंटू H माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू H माइनस 6, ब्रैकेट को खोल दो तो क्या हो जाएगा 4H माइनस 4 चौक 16, 6H माइनस 6 36, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, 6H में से 4H गया तो 36 में से 16 गया, 6H में से 4H गया तो 2H बचा, 36 में से 16 गया तो कितना बचा 20 बचा, तो H की वैल्यू 10 आई, 10 काय में आएगी बेटा सेंटीमीटर में, क्योंकि इनको भी पहले हमने सेमी में लिया था। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट आ जाएगा। 10 सवाल की बात हो रही बेटा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिपथ में निर्गत वोल्टता ज्ञात कीजिए आदर्श स्थिति में। तो बेटा देखो यहाँ पर ये वाला डायोड क्या हो गया बेटा, ये वाला डायोड फॉरवर्ड में हो गया और ये वाला डायोड काय में हो गया, रिवर्स में हो गया। एक डायोड फॉरवर्ड में, एक डायोड रिवर्स में, +5 -5 खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। एक बड़ा ड्रम जिसकी त्रिज्या r अपने अक्ष के चारों ओर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ड्रम के आंतरिक पृष्ठ पर स्थित द्रव्यमान m का पिंड चिपका रहे, इसके लिए ड्रम की सतह और द्रव्यमान m के बीच घर्षण गुणांक म्यू मानते हुए ओमेगा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ कौन लगेगा, mj लगेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ इसको कौन बचाएगा बेटा, ऊपर इसको बचाएगा घर्षण, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इधर की तरफ लगेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो क्या लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा m ओमेगा स्क्वायर r। अगर इसको सुरक्षित रहना तो फ्रिक्शन को क्या होना चाहिए बेटा, फ्रिक्शन को mg से या तो ज्यादा होना चाहिए या कम से कम बराबर होना चाहिए। अब हम जानते हैं फ्रिक्शन कितना होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है म्यू n, तो म्यू इंटू एन की जगह पे क्या लिख लेंगे m ओमेगा स्क्वायर r, तो m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई म्यू, ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए किसके, mg के। तो म्यू m है ना, अपने को क्या निकालना बेटा, अपने को निकालना ओमेगा की मिनिमम वैल्यू, तो ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर r बराबर क्या होना चाहिए mg, तो m से m क्या हो गया कटस, तो ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, m से m कटस हुआ, म्यू तो जीवित है ना, तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया g और नीचे क्या हो गया म्यू इंटू r, नीचे चला गया तो ओमेगा मिनिमम रूट ले लो, तो ओमेगा मिनिमम कितना हुआ √g/म्यू इंटू r। कौन सा ऑप्शन प्राप्त हुआ, सेकेंड ऑप्शन प्राप्त हुआ। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, 173 क्वेश्चन, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ ए कर्व्ड सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, इट रीचेस अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v² / 4g विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, द ऑब्जेक्ट इज। तो बेटा हमारे पास क्या है बेटा, इसके पास दो तरह की एनर्जी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा mgh, ठीक है। ओमेगा की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, ओमेगा की जगह पे रखेंगे v/r, ठीक है। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 आई, ओमेगा की जगह पे क्या रखेंगे, तो v²/r², mgh की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 3v² / 4g, 3v² में क्या रखेंगे बेटा 4g रखेंगे, ठीक है, 3²/4g। तो अब क्या करेंगे भैया, v² से v² सब जगह से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा m/2 है ना, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा i/2r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यह हो जाएगा 3mg/4 इंटू जी से जी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये नेगेटिव होगा, तो m/2 में से 3m/4 गया, तो क्या बचा i/2r², तो i/2r², m/2 में से 3m/4 गया, तो क्या बचा बेटा आधे में से 75% गया है ना, तो आधा का आधा बचेगा, यानी m/4 बचेगा। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी mr²/2/4, ठीक है। अब आप सोचोगे नेगेटिव, तो बेटा इस पर पहले ही नेगेटिव इधर लग जाएगा एनर्जी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जितनी बढ़ रही है उतनी ये घट रही है, तो 4 से 2 कट गया, तो mr²/2 mr²/2 किसका जड़त्व आगुना आता है बेटा, केंद्र के, खुद के केंद्र के पारित अक्ष के लंबवत, 1 मिनट वाला ही नहीं है बेटा, वाला ही नहीं है, क्या आएगा इसका डिस्क आएगा, तो क्या आंसर आएगा बेटा डिस्क। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या बोला, परिपथ में आमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो एक्सएल और एक्ससी बराबर है, तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर है, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा,
तो अपने को क्या निकालना बेटा, अपने को करंट निकालना। करंट क्या हो जाएगा बेटा, ई बटा जेड। ई कितना बेटा, कितना अपन लगा रहे हैं 110 लगा रहे हैं, और जेड कितना है बेटा, जेड है हमारा आर के बराबर, आर कितना हमारा 55। तो 110 बटे 55 कितना हो जाएगा बेटा, 2 एम्पियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, दो ब्लॉकों के बीच में 4 kg तथा 2 kg के बीच में घर्षण गुणांक है। तो बी पर बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन पहले निकाल दें। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा, म्यू इंटू मास इंटू बी इंटू जी। तो म्यू कितना बेटा 0.5, ठीक है, और ये कितने ग्राम का, 2 ग्राम का, सॉरी 2 kg का, और जी की वैल्यू 10। तो एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, एफ मैक्सिमम हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 का आधा यानी कि 10 न्यूटन। ठीक है, मैक्सिमम कितना लग सकता है 10। अब 10 लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन में मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। अप्लाइड फोर्स कितना है 24 है, और साथ में चलना है तो 4 + 2 24 बटे 6, 24 बटे 6 यानी कि कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आवश्यक घर्षण कितना होगा बेटा, आवश्यक घर्षण हो जाएगा कितना, आवश्यक घर्षण हो जाएगा एम ए के बराबर, क्योंकि घर्षण ही इसको चलाता है। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। तो घर्षण बेटा मैक्सिमम 10 है पर लगेगा कितना 8, क्योंकि गति में आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला है तो बेटा इस पे घर्षण कितना लगेगा, इस पे पीछे लगेगा, तो बी वाले पे घर्षण, बी वाले का अगर एफबीडी देखे तो बी वाले पे घर्षण आगे लगेगा, और विस्थापन भी उधर ही हो रहा है। तो बी पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा बेटा, नेगेटिव नहीं होगा। ये दो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो घर्षण कितना लगेगा हमने निकाल लिया, कितना 8, और डिस्प्लेसमेंट कितना रखा 10। तो 8 धाम कितना हो जाएगा बेटा 80। 80 काय में आएगा, जूल में, परेशान क्यों होते हो फिजूल में। पहला ऑप्शन आ गया बेटा। 5 सवाल और है। एक बिंदु वस्तु का वेग v0 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बाईं और vl 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से गतिशील लेंस से 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो बेटा क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर और 2 -2 गया तो कितना बचा बेटा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। और कौन सी दिशा में आ जाएगा बेटा, प्लस आई के, यानी कि इधर की। दूसरा हमें क्या बोला है, फोकस दूरी 20 है, और हमें u कितना दे रखा है, u दे रखा है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले v निकाल लेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालना, तो v क्या हो जाएगा u एफ ओपन में u प्लस एफ। u कितना पे लेंगे बेटा, u लेंगे हम कितना, u लेंगे -30 और f लेंगे 20, और ये हो जाएगा -30 + 20। तो ऊपर कितना हो गया बेटा -600 हो गया, और बटे कितना हो गया 0, मतलब 10 हो गया, तो 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया -60 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए v बटा u होता, ध्यान रखना। तो v की वैल्यू कितनी बेटा, v की वैल्यू -60, और u की वैल्यू कितनी -30। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आया बेटा मैग्निफिकेशन -2 आया, ठीक। अब हम जानते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी बेटा, m की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस कितनी बेटा, तो ये आई हमारी 2i कैप। तो 2 दूनी 4 है ना, m कितना बेटा, m है 2 का स्क्वायर, और ये 4 थी सॉरी, तो 4 × 4 कितना हो गया बेटा 16i कैप मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना प्रतिबिंब का वास्तविक वेग। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस प्लस वेलोसिटी ऑफ लेंस। चाहो तो वेक्टर में लिख सकते हो स्टाइल मानने के लिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस कितनी 16i कैप, ये वाले डायरेक्शन को प्लस माना था, लेंस किधर चल रहा है इधर चल रहा, तो VL को मैं बेटा क्या लूंगा, VL को लूंगा मैं -2i कैप मीटर पर सेकेंड। तो 16i कैप -2i कैप कितना हो जाएगा बेटा 14i कैप, और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी सब जगह पे सेंटीमीटर लिख देना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा, है ना। लेफ्ट राइट पूछे तो राइट में बोल देना। आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, एक लोलक का अल्पदोलनों के लिए आवर्तकाल टी है, किलक के ठीक नीचे अवरोधक रखा गया जिससे यह अपनी विराम स्थिति के बाएं स्विंग्स करता है, और एज शोन इन द फिगर पेंडुलम रिलीज फ्रॉम रेस्ट टाइम टेकन बाय टू रिटर्न टू इट्स पोजीशन, ठीक है। तो बेटा क्या करना है, 1/4 भाग करता, तो एक टाइम तो अपना कितना हो गया बेटा t/4 हो गया, है ना। अब ये 3/4 है, तो ये बची हुई लंबाई कितनी l/4। तो हम टाइम पीरियड जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, √l के। तो हमारा जो सेकंड वाला टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा बेटा √l/4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, l/4 यानी कि t2 कितना हो जाएगा बेटा, l/4 का रूट निकालोगे तो l यानी 1/4, तो कितना हो जाएगा t/2 हो जाएगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि t प्रोपोर्शनल रूट है
ठीक है, तो टी हो जाएगा T1 प्लस T2, दोनों टाइमों को जोड़ोगे तो T/4 प्लस T/2 कितना हो जाएगा बेटा 3T/4। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, यानी बबीता। आगे बढ़ते बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए सूक्ष्म तरंगे अवरक्ति किरणों तथा पराबैंगनी किरणों में से पराबैंगनी किरणें अधिक प्रभावी होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा। विबग्योर की बात करें, ठीक है, विबग्योर की बात करें, विबग्योर की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे बेटा ईएम वेव की। तो ईएम वेव में क्या होता है बेटा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो मिर्ची इंदौर, वेरी विजिबल, यूजफुल, एक्सरेस, गामा रेस। ठीक है, तो बेटा अगर हम जाते हैं इधर से इधर जाते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती, तो इंफ्रारेड, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव, इनकी एनर्जी कम है। उससे ज्यादा किसके बेटा, अवरक्त की, और उनसे ज्यादा है पराबैंगनी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 क्या बोला, दहली आवृत्ति के ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम क्या होती है बेटा, h न्यू माइनस 5 कांस्टेंट है। तो बेटा यहाँ पे सरल रेखीय संबंध है ना, व्युत्क्रमानुपाती तो नहीं है। तो ये वाली बात तो क्या बोली गई बेटा, गलत बोली गई। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, है ना। आउट ऑफ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेस ज्यादा इफेक्टिव होती है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, है ना, स्ट्रेट लाइन रिलेशन होता है। लास्ट 2 सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 0.05 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक क्या है बेटा, कैपिलरी ट्यूब, उसको इमर्स किया गया 2 सेंटीमीटर तक, एक्सेस प्रेशर निकालना है। ठीक है, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्सेस प्रेशर आप देखो, एक तो इस पे आएगा बेटा किसकी वजह से, यानी कि रोजी एच की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। दूसरा एक्सेस प्रेशर क्या होगा बेटा, 2T/r। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को बेटा क्या बोला, केशिका दे रो कितना बेटा, रो है बेटा पानी का रो कितना होता है, 1 होता है। जी की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, 980 लेनी। हाइट कितनी लेनी, 2। पूरा मामला सेंटीमीटर में, तो आंसर डायन में आएगा। 2 सरफेस टेंशन कितना बेटा, पानी का 70 है, और रेडियस कितनी 0.05। ठीक, तो बेटा क्या करोगे, 980 इंटू 2 करोगे तो 9 दूनी 18, यानी कि आ जाएगा 1960। 1960 में आप क्या जोड़ोगे बेटा, 70 दूनी 140, 140 बटे क्या करोगे 0.05, तो 1960 है ना, 140 बटे 0.5 करोगे तो ये कितना होगा बेटा, 14,000 बटे 5, 14,000 बटे 5, 14,000 बटे 5 होता है 2800। तो 1960, अरे 1960 प्लस 2800, तो 2800 और 19 हो जाएगा 4760। यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, सीजीएस यूनिट होगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। वैसे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 4760, डालिए ऑप्शन। आगे बढ़ते बेटा, 7 समान वृत्ताकार समतल चकतियां, 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेन डिस्क, each of mass m and radius are welded symmetrically as shown. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P is, P क्या है बेटा, नॉर्मल है, और इसके अबाउट निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हर एक डिस्क का खुद के अबाउट, खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या निकालेंगे, आई डिस्क बोलूं तो आई डिस्क कितना हो जाएगा बेटा, एक डिस्क का होता है mr²/2, तो 60 डिस्क का कितना हो जाएगा 7/2 mr²। चलेगा क्या, ठीक है सर, 7/2 mr² हो गया, है ना, कितना हो गया बेटा 7/2 mr²। अब यहाँ पे देखो तो हर एक डिस्क की बेटा ये दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई, तो है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं I1 बोल रहा हूँ, तो I1 कितना हो जाएगा बेटा 7/2 mr² में प्रिंसिपल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे तो ICM प्लस MD²। तो कितने डिस्क है बेटा, बची हुई डिस्क कितनी, बीच वाली को हटा दो तो कितनी डिस्क बची, 6 बची। ठीक है, तो 6 हो गया 6m, और दूरी कितनी हो गई बेटा 2r का होल स्क्वायर। अरे बोलो, तो I1 कितना हो गया बेटा, I1 हो गया 7/2 mr² प्लस 6 चौक 24 mr², तो 24 दूनी 48, 48 और 7 कितना हो गया बेटा 55/2 mr², कितना हो गया 55/2 mr²। और 55/2 का हमें क्या निकालना, हर एक डिस्क का यहाँ से निकालना बेटा, इससे निकालना, है ना। तो कितने डिस्क है बेटा, हमारे पास 7 डिस्क है, तो हमारा I2 या I फाइनल कितना हो जाएगा 55/2 mr² प्लस क्या करेंगे, वापस से MD करेंगे, तो सातों के सातों डिस्क का निकालूंगी, और सातों के लिए बेटा कितनी दूरी पर होगा ये, 3r दूरी पर,
तो 7m इंटू कितना बेटा 3r², तो कितना हो गया 55/2 mr², 9 सती, ये 3 9 सती 63 mr²। तो 63 का डबल करोगे तो 63 इंटू 2 कितना होगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 और 55, तो 6 और 5 11 का ऐसे लायक, 12 और 5 17 और 1 18, 181, 181/2 mr² इसका आंसर आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हम लगाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ पर हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। आप लोगों को नीट 2026 के लिए बेटा ऑल द बेस्ट। ठीक, टेंशन मत करो, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। ऑल द बेस्ट।